हीच मुची प्रार्थना, हेच मुचे मागणी, हीच मुची प्रार्थना, हेच मुचे मागणी, माणसाशी माणसा समवागणे. नमस्कार मंडळी, वेबिनार सिरीजच्या या 7व्या सत्रात मी नूतन गुळगुळे, अध्यक्षा NGF या नात्याने आपले सर्वांचे NGF आणि सक्षम तर्फे हार्दिक स्वागत करते. आज आपल्या इथे सक्षमचे ऑल इंडिया जॉईंट सेक्रेटरी डॉक्टर संतोष कुमारजी सर, तसेच नेत्ररोग तज्ञ आणि नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कुलीन कोठारी सर आणि डॉक्टर सोनिया कोठारी मॅडम उपस्थित आहेत. या सर्वांचेही मी हार्दिक स्वागत करते. आपल्याला सर्वांना माहीतच असेल की दिव्यांगांचे 21 प्रकार आहेत. यात आपण श्रवणबाधित, वाचाबाधित, दृष्टीबाधित हे आपण नेहमीच ऐकतो. त्याचबरोबर सेरेब्रल पाल्सी हा सुद्धा एक विकार आहे. जगभरात सेरेब्रल पाल्सी या दिव्यांगाच्या आजारावरील जनजागृती करण्यासाठी 6 ऑक्टोबर हा दिवस सेरेब्रल पाल्सी दिवस म्हणून साजरा करतात. इंडियन अकॅडमी ऑफ सेरेब्रल पाल्सी ही संस्था 2 ऑक्टोबर ते 6 ऑक्टोबर सेरेब्रल पाल्सी या मुलांसाठी वेगवेगळे प्रोग्राम ऑर्गनाईज करते. नूतन गुळगुळे फाउंडेशन ही संस्था सुद्धा सेरेब्रल मुलांसाठीच काम करणारी संस्था आहे. यातील एक भाग म्हणून आज आपण इथे नेत्ररोग चिकित्सक वक्ते म्हणून बोलावलेले आहेत आणि त्यांचा आपण सर्वांनी लाभ घ्यावा ही विनंती आपण सर्वांचे परत एकदा स्वागत करते. थँक्यू. नमस्कार मंडळी, सर्वांना सुस्वागतम. NGF आणि सक्षम आयोजित मिटवू अंतर ऐकू निरंतर या वेबिनार मालिकेच्या आजच्या या 7व्या भागात उपस्थित मान्यवरांचं आणि श्रोत्यांचं सुद्धा मी मनापासून स्वागत करते. NGF अर्थात नूतन गुळगुळे फाउंडेशन दिव्यांगांसाठी, विकलांग, बहुविकलांग अशा मुलांसाठी, माणसांसाठी काम करणारी संस्था. या निमित्तानं अशा विकलांग मुलांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पर्धा, सहली, वैद्यकीय शिबिर, कायदेशीर सल्लागार, सन्मान सोहळे आयोजित करणं हे काम गेली अनेक वर्ष NGFच्या माध्यमातून सातत्याने मुंबईमध्ये राबवलं जाते. त्याचबरोबर सक्षम ही एक राष्ट्रीय पातळीवर काम करणारी संघटना, समदृष्टी, क्षमता, विकास ही संस्था सुद्धा दिव्यांगांसाठी काम करणारी अशीच आहे. पण त्यातही विशेष करून अंध लोकांना दृष्टी देण्यासाठी एक मोठा महायज्ञ या संस्थेच्या वतीने देशभरात गेली अनेक वर्ष चालू आहे. या दोनही संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने कोविडच्या काळात घरी असलेल्या माणसांमध्ये वैचारिक प्रबोधन व्हावं या निमित्तानं वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या अत्यंत तज्ञ, जाणकार, ज्येष्ठ अशा अनेक मान्यवरांना आपण वक्ते म्हणून आमंत्रित केलं होतं. आतापर्यंत याचे 6 भाग अत्यंत यशस्वीरित्या पार पडले. आज याचा 7वा भाग आहे आणि खूप आनंदाची, अभिमानाची गोष्ट आहे की या 7व्या भागामध्ये माननीय डॉक्टर संतोष कुमारजी, माननीय डॉक्टर कुलीन कोठारेजी, माननीय डॉक्टर सोनिया कोठारेजी ही सगळी मान्यवर माणसं आज आम्हाला मिळालेली आहेत. सर्वप्रथम एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की 21 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर या काळामध्ये नेत्रदान प्रतिज्ञा हा एक उपक्रम संपूर्ण देशभरामध्ये राबवला गेला होता आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज आपण हा विषय घेतलाय आणि या डॉक्टरना सगळ्या आमंत्रित केलेला आहे. मी सर्वप्रथम डॉक्टर संतोष कुमारजी यांचा थोडक्यात परिचय करून आपल्याला देते. डॉक्टर संतोष कुमारजी वैद्यकीय क्षेत्रातलं, सामाजिक क्षेत्रातलं एक अत्यंत नावाजलेलं असं नाव. अंधत्व मुक्त भारत अभियानाचे ते प्रमुख आहेत. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे ते मेंबर आहेत. फूड सोल्जर्स फॉर हेल्थचे ते CEO आहेत. सक्षमचे ऑल इंडिया जॉईंट सेक्रेटरी म्हणून सर काम पाहतात. खांबा या NGOचे ते कंट्री डायरेक्टर आहेत. भारत हा असा पहिला देश आहे जिथं 1976 ला NPCB अर्थात नॅशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस याची स्थापना झाली.
डॉक्टर संतोष कुमार भारत सरकारच्या या NPCBचे सिनियर पब्लिक हेल्थ ऍडवायझर आहेत. धात्री मदर मिल्क बँक ही तेलंगणामध्ये तर प्रसिद्ध आहेच, पण संपूर्ण भारतभर प्रसिद्ध आहे. त्याचे ते फाउंडर आहेत. या धात्रीच्या माध्यमातून कितीतरी तान्ह्या मुलांना दूध देण्याचं एक अतिशय मोलाचं असं काम केलं जातं. प्रणव ही जी योजना आहे, जी कर्णदोष असणाऱ्यांसाठी त्यांचं लवकर निदान व्हावं, त्यांच्यावर उपचार व्हावेत म्हणून ही योजना राबवली जाते. त्याची सुरुवात सुद्धा डॉक्टर संतोष कुमार यांनी केली आहे. WHO लॉन्च केलेल्या हेल्थ केअर कॉस्टिंग या पुस्तकाचे को ऑथर होण्याचा सन्मान सुद्धा डॉक्टर संतोष कुमार यांना मिळालेला आहे. जागतिक आरोग्याच्या संदर्भात देश विदेशांमध्ये ज्या परिषदा होतात त्याच्यामध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करण्याचा मान डॉक्टर संतोष कुमार यांना अनेकदा मिळालेला आहे. टेबल टेनिस, व्हॉलीबॉलची आवड असणारे आणि किशोर कुमारच्या गाण्यात रमणारे असे डॉक्टर संतोष कुमारजी. सर, तुमचं मनापासून मी स्वागत करते आणि आजच्या या कार्यक्रमाचं उद्घाटन औपचारिकरित्या आपण करावं अशी मी आपल्याला विनंती करते. ओव्हर टू यू डॉक्टर संतोष कुमार जी. सभी को प्रणाम और नमस्कार and very good evening to everyone. My Hindi is not very fluent, so I sincerely apologize to the audience, and I'll try to speak in English. And many thanks to our NGF and Atul Gulguleji and the foundation for organizing this series of educational talks. And I also thank the Saksham Konkan team, Vipul Solanki ji and his young energetic team, for collaborating and cooperating and for taking forward this initiative. I was very happy the moment I saw Dr. Kulin Kothariji's name, because usually familiarity brings a lot of happiness, and I did meet him I think a year back when we were visiting Mumbai. Dr. Sukumarji and I visited his hospital in South Bombay. And it was a pleasure meeting him. And the immediate next day, he invited me to a subcommittee of retina surgeons and software team, which were designing a very sophisticated and very, very smart AI platform for the diabetic retinopathy program that he wanted to run across India. So very happy to have all of you on the same platform and meet all of you. And of course, the young and energetic and dynamic cornea surgeon, who is Dr. Kothariji's daughter-in-law. So happy to see her also in the forum, especially because our whole impetus was on cornea, and I'm happy to have Dr. Sonia Kothari also on the panel. So how much time should I speak is my first question. So I'm sorry, is it 10 minutes, 15 minutes or 12 minutes? How much is the time is my question to Geeta ji. Time is allotted to me, ma'am. Is it audible? I'm sorry. Sir, 5 to 10 minutes. Oh, 5 to 10 minutes. Acha, there is very little time. Okay. So I will not waste any more time in all the formalities. I would now bring to your forum that Saksham is a national organization which you all know. And one of our flagship programs has been KAMBA, or Cornea Andhatva Mukta Bharat Abhiyan, which we are acronymed as KAMBA. Now this program, the very important reason that we started KAMBA is that
all over India. And later we have started in Karnal, in Ambala, Chandigarh, Jabalpur, Surat, Dibrugarh, and even in Hyderabad. And now we have a new eye bank in Nashik also. So when we started all these eye banks and our activities going on, we are noticing that there is a series of problems. First, there are hospitals and eye banks where cornea is being collected, but they don't know what to do because there is no waiting list. And there are hospitals where there is tremendous waiting list, but there is no cornea. So, for example, yesterday, Dr. Radhika Tandon, the cornea HOD from All India Institute of Medical Sciences, was saying that she has 6 patients in her casualty, and they require optical keratoplasty. But then there are no cornea. And there are cornea in South in many eye banks, but of course, because of Corona, the logistics are also become difficult. But then there is the issue, the larger issue. There is an 800 waiting list in AIIMS Delhi, and we have excess cornea in LVPA in Hyderabad. So this situation and scenario is there. And in some places they say that cornea ka waiting list ही नहीं है, cornea patient ही नहीं है. So in 2016, Kamba was launched by our honorable former Union Health Minister, Mr. JP Nadda ji, and all the NPCB team, the IAS officers, and also the Minister for Social Justice and Empowerment in Constitution Club in New Delhi. Since then, we have started off in 2016-17 with a survey in 6 districts. We did the ground level survey. One of the 6 districts was Jabalpur in Madhya Pradesh, where in a taluka called Kundam taluka, we noticed that there were 600 cornea cases in one taluka. In one taluka, there are 600 cases. In Hyderabad, very close by, we did a survey in a district called Mehboob Nagar, where LVPI did a longitudinal study for 15 years. And in that district, we noticed that the whole district, 40 lakh population, had only 140 cornea cases. But in Kundam, in one taluka, there were 600 cases. So this is the difference between Jabalpur and Hyderabad. We also did a survey in Jaipur, in Bangalore, in Delhi slums, urban slums, in Karnal, in Haryana, we did a survey, and we did a survey in Nagpur also. So we did a very all over India kind of survey, and we noticed that there are huge differences in burden of disease. मतलब एक जगह ज़्यादा एक जगह कम है. Second, the biggest problem that we noticed is the cornea surgeon wants to do surgery, but the patients cannot come because of many issues. They don't come. In Kundam, we noticed that because of the pension, 1000 रुपया pension है, pension जाएगा इसलिए वो surgery के लिए नहीं आ रहे हैं. So this is a very big problem, poverty issues. And the third important thing is referral issues. The Netra Rakshak, the site ambassador model which Dr. G.N. Rao sir has been proposing, it is most essential. Because if there is no one to push from the bottom, the patient will not go. The patient is comfortable until he loses sight in both the eyes. If one eye cornea is gone, he will not come, he or she will not come. So we need someone who motivates and educates. So this is something which we have noticed in our study. So I think one of the most important aspects was to build a network of Netra Rakshak. And about all of this, we started working in the 6 districts. Now we have expanded to more than 42 districts. And we are doing surveys, we are motivating people. And our Netra Rakshaks are now trained in 351 districts now. So these Netra Rakshaks are volunteers, Saksham volunteers, who will refer cases to the indicated hospitals across these districts. We have mapped the hospitals.
So like this, we started working. And in Telangana, when we started working in 10 districts, the government noticed that this is a wonderful work. The district level, ground level surveys were happening with the help of ASHAs and ANMs, and the district collectors were very positive. So the government, the chief minister said, let's do it as a state level program. Within 8,000 panchayats of Telangana, this program was launched. And this was a massive program where 100 crores of budget was allocated for survey, for surgeries, for even spectacles. So this is a massive success, and this program is called Kanti Velugu in Telangana. Similar program has now been initiated in Andhra, and we have been working very closely with the government and the policymakers. Similarly, we worked with Haryana government, where we said that the union government is giving 5,000 rupees for a cornea surgery, which is not enough. So you require to give some more money. The state government agreed to give 10,000 more rupees for every cornea surgery, which is very, very important for the survival of the keratoplasty surgeons, because it's not easy to get people like Dr. Sonia Kothari. Everyone is fancied around cataracts because it is very, if you compare to cornea, it is much more easier and much more remunerative. So we thought that keratoplasty surgeons need a lot of support. So 10,000 more is being given by Haryana government. This is what we are pursuing across India. And another important thing that we noticed that the eye banks which are there, they are all elective. So they need a specular microscope. So Siliguri Medical College, Amrita Institute of Medical Science in Kerala, in Hyderabad Usmania Medical College, and in Nashik, Guruji Rugnalaya. In 4 eye banks, we were instrumental in playing a very big role in ensuring that these 4 hospitals procure specular microscopes. So now the eye banking is happening at a good pace, and they are able to select good cornea in these 4 eye banks. So now we are running a very big collaborative where we are improving the quality of all the eye banks which are working closely with suction. 8 eye banks of suction and a peripheral 15 more eye banks. So 22 eye banks we are working so that eye collection centers, hub and spoke model, and our Karyakarta, Saksham Netrarakshak can motivate eye donation, increase eye donation. So this is what we are doing. On one end, we are training Netrarakshaks at the bottom of the pyramid. These Netrarakshaks will motivate eye donations on one side, and they'll also ensure motivation of patients who lose eyesight, early identification. On the third side, they also motivate eye donation. So these 3 kinds of work the Netrarakshak is doing. So they are forming the foundation of the organization 350 districts, and we are trying to work in improving eye banking, and also we are trying to do a lot of work at the policy level to support health financing models for keratoplasty and cornea surgeons. Lastly, we are also trying to bring a lot of funding discipline. Last year, we organized the world's largest eye camp in Kumbh Mela, where 200,000 patients were screened in 50 days. On an average, every day we screened 4,000 patients. More than 430 eye surgeons came all over India and volunteered free of cost for 4 to 5 days. They enjoyed the hospitality, took a dip in the Ganges in our Mata Gangaji, and then they served their poor patients and they left happily. So that is how we organized, and more than 1,65,000 spectacles were given free of cost to the poor and needy. The other important thing is more than 22,000 people pledged their eyes for eye donation. And all Swamijis, all Akhada Pramukh, they gave video by saying that eye donation is very important to bring down the religious taboos and customs and traditions support eye donation. So this is what Kamba is briefly about. I would like to add that currently we are running a very big eye donation campaign online, and in last 12 days we got 1,71,000 eye pledges, and out of 741 districts, 657 districts have participated in this campaign.
So we are lastly on the 8th of October, which is World Sight Day. We are organizing a very large, massive program with all the nature rakshaks and community workers and with all the eye banks. So we are inviting major eye banks. Nitin Gadkari ji is coming for the program where more than 2.5 lakhs of people would have pledged their eyes. And all 25 eye banks which are working with are joining the program. And Nitin Gadkari ji was one of the founder members of our eye bank in Nagpur. So we are happy to have him as well and make him understand the current scenario. So I would cordially invite our Kothari ji also for that program. Dr. Sonia Kothari as well as a cornea surgeon, not only Dr. Kulin ji. So please join us for the program and let us make this a grand success. And we are hoping that we will ensure that this HCRP and CCRP together and with the motivation will surely start making 1 lakh eye donations every year for the next 3-4 years. So thank you very much, and that is it from my end. Dhanyawad and thank you. धन्यवाद सर. थँक्स अलॉट. तुम्हाला अगदी कमी वेळ होता दिलेला आमच्याकडून, पण तुम्ही एकूणच नेत्रदान आणि डोळ्यांची जागरूकता, डोळ्यांविषयीचं आरोग्य याविषयी फार छान माहिती दिली. यानंतर मी आपल्या आजचे प्रमुख वक्ते माननीय डॉक्टर कुलीन कोठारीजी यांचा थोडक्यात परिचय करून देणार आहे. डॉक्टर कुलीन कोठारीजी सुप्रसिद्ध नेत्रतज्ञ, बॉम्बे सिटी आय इन्स्टिट्यूट अँड रिसर्च सेंटरचे फाउंडर चेअरमन म्हणून सर आपल्याला परिचित आहेत. गेली अनेक वर्ष, जवळजवळ 40 वर्षांपेक्षा जास्त वैद्यकीय क्षेत्रातला प्रदीर्घ अनुभव असणाऱ्या डॉक्टरांनी आतापर्यंत 1 लाखांपेक्षा जास्त कॅटरॅक्ट अर्थात मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रिया केलेल्या आहेत. कुशल आणि निष्णात सर्जन म्हणून ते सर्वदूर सर्व परिचित असे आहेत. देशात विदेशात अनेक ठिकाणी त्यांना तज्ञ मार्गदर्शक म्हणून बोलावलं जातं. भारतातल्या अंधांची संख्या आणि समस्या बघून त्यांनी 1993 साली विजन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ही NGO सुरू केली. या संस्थेचे ते मॅनेजिंग ट्रस्टी आहेत. या संस्थेच्या माध्यमातून अनेकांच्या जीवनातला अंधार दूर करण्याचं खूप पुण्याचं काम डॉक्टरांच्या हातून घडलं गेले. राष्ट्रीय नेत्रयज्ञ, बालदृष्टी, पोलीस ज्योती, आय बँक यासारखे अनेक प्रोजेक्ट, अनेक उपक्रम या विजन फाउंडेशनच्या बॅनर खाली राबवले जातात. आतापर्यंत 3,30,000 पेक्षा जास्त लोकांची डोळ्यांची शस्त्रक्रिया एकही पैसा न घेता विदाउट एनी कॉस्ट करण्यात आलेली आहे. अनेक पुरस्कार सरांना मिळालेले आहेत. स्वजन सन्मान, राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार, जायंट्स इंटरनॅशनल अवॉर्ड्स यासारख्या अनेक पुरस्कारांनी सरांना सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. सरांचं वक्तृत्व हे उत्तम आहे, अमोघ आहे. अनेक वेळेला आपण ते ऐकलंही असेल. लेट्स इव्हॉल्व हा जो कार्यक्रम आहे, मानसिक, आत्मिक आणि आध्यात्मिक असं बळ देणारा तो कार्यक्रम सर काही त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत करत असतात. उत्तम संगीताची जाण असणाऱ्या डॉक्टरांना गाणी ऐकायला आणि गायला, जुनी गाणी गायला सुद्धा खूप आवडतं. त्याचबरोबर टेबल टेनिसच्या टुर्नामेंट्स मध्ये सहभाग सुद्धा घेणाऱ्या डॉक्टर कुलीन कोठारी सर यांचं असं बहुगुणी, बहुआयामी, चतुरस्त्र असं व्यक्तिमत्व आहे. सर, आज या ठिकाणी आपण आमच्या विनंतीला मान देऊन आलेले आहात, त्याचं आम्हाला कौतुक आहे. तुमचं मी मनपूर्वक स्वागत करते आणि आपल्या पुढच्या ज्या गेस्ट आहेत त्यांचाही परिचय मी करून देते. आपल्या पुढच्या गेस्ट आहेत डॉक्टर सोनिया कोठारी. मी आताच डॉक्टरांचा परिचय आपल्याला करून दिला आणि डॉक्टर सोनिया या डॉक्टरांच्या घरातच आहेत, डॉक्टरांच्या सुनबाई आहेत. एकाच ध्येयानं काम करणारी, एकाच कुटुंबातली अशी माणसं पाहिली की फार कौतुक वाटतं आणि त्या संपूर्ण कुटुंबाबद्दल आदर वाटतो. डॉक्टर सोनिया 2010 पासून बॉम्बे सिटी आय इन्स्टिट्यूट मध्ये कार्यरत आहेत. कॉन्टॅक्ट लेन्स डिपार्टमेंटच्या त्या कन्सल्टंट आहेत, सल्लागार आहेत. नवनीत शहा आय बँकेच्या त्या डॉक्टर इन चार्ज आहेत. विजन फाउंडेशनच्या 2007 पासूनच्या ऍक्टिव्ह मेंबर आहेत. त्या स्वतः निष्णात आणि कुशल नेत्रतज्ञ म्हणून प्रसिद्ध आहेतच. नॅशनल आणि इंटरनॅशनल परिषदांमध्ये त्यांचा खूप वेळा सहभाग आहे आणि असतो. डोळ्यांच्या संदर्भातल्या अतिशय महत्वाच्या अशा इंडियन जर्नलमध्ये त्यांचे पेपर्स पब्लिश झालेले आहेत.
देशातल्या आणि विदेशातल्या अनेक नामवंत नेत्रविषयक वैद्यकीय संस्थांशी मॅडम संलग्न काम करत असतात. अतिशय दुर्गम आणि ग्रामीण भागात 200 पेक्षा अधिक नेत्रविषयक शिबिरांमध्ये सुद्धा मॅडमनी सहभाग घेतलेला आहे. अशा डॉक्टर सोनिया मॅडम या ठिकाणी आहेत. मॅडम, आपलंही मी एनजीएफ आणि सक्षमच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करते आणि यानंतर तुम्हाला दोघांनाही मी एकत्रितपणे बोलण्याची विनंती करते, जे ऐकण्यासाठी आम्ही सगळे उत्सुक आहोत. ओव्हर टू यू, डॉक्टर सोनियाजी अँड डॉक्टर कुलीनजी. Thank you, Neetaji, for such a wonderful introduction. And एकदम अगोदर मी नूतन गुळगुळे फाउंडेशनची आणि सक्षमची आणि डॉक्टर संतोष कुमारच्या अभिवादन करतो की एवढा सुंदर प्रोग्राम आज ऑर्गनाइज केला आहे. मी थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी, थोड़ा मराठी ऐसा मिक्सर थोड़ा बोलना है. और मैं खाली 2-3 मिनट ही लूंगा क्योंकि अभी डॉक्टर सोनिया और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे. मेरे को ये नूतन गुळगुळे फाउंडेशन का प्रोग्राम अटेंड करने का एक मौका शायद 3-4 साल पहले मैं गया था. बहुत ही सुंदर काम करते हैं और मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट उनको करता हूँ. सक्षम का तो मैं बात ही कुछ नहीं कर सकता. वो उनसे हम सब लोग सीख रहे हैं, सक्षम में जो एक्टिविटी कर रहे हैं. और काम्बा में डॉक्टर संतोष कुमार के साथ में भी मिलने का मौका हमको एक ही दफे हुआ है, लेकिन वी वुड लाइक टू इंटरेक्ट मोर फ्रिक्वेंटली एंड वर्क टुगेदर डॉक्टर इन फ्यूचर. विजन फाउंडेशन ऑफ इंडिया मी सुरू केला होता 1993, अबाउट 27 इयर्स बॅक. आणि त्याचा प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह एकच आहे की ते हाऊ डू वी रिड्यूस ब्लाइंडनेस इन इंडिया, एस्पेशली फ्रॉम लोअर स्टेट ऑफ द सोसायटी. आणि ब्लाइंडनेस म्हणून सगळं व्हेरियस रिझन असतात. आजचा टॉपिक आहे कॉर्नियल ब्लाइंडनेसचा, परंतु मोतीबिंदू आहे, काचबिंदू आहे आणि वेगळ्या दुसरं कारण असतात ब्लाइंडनेसच्या. आणि वी मस्ट रिड्यूस द ब्लाइंडनेस फ्रॉम द कंट्री एज बेस्ट एज पॉसिबल. आणि आय हॅव ड्रीम्ड दॅट इन 25 to 30 years time, India should get rid of blindness, meaning the prevalence rate should come to 0.3. That is what my dream, after in about less than 30 years time. And if we work together, all the organization, if Dr. Santosh Kumar, Dr. Sonia, if we are together, I am very, very, very confident कि हो जाएगा ये काम हमारा. And India से ब्लाइंडनेस में एक ऐसा है कि इस आंख का ब्लाइंडनेस में से क्या होता है कि जो आदमी काम करता है, मीन्स वो प्रोडक्टिव आदमी होता है, वो आंखों के हिसाब से काम करना बंद हो जाता है, उसका जॉब कम हो जाता है और ही बिकम्स अनप्रोडक्टिव. सो इट इज नॉट ओनली द साइट, बट इट इज it is a burden to the family, to the society also, and to the country also, and to the economy of the country. Same person, supposing we start making him see again, he again becomes productive and he starts contributing towards the economy of the country and towards the society. And instead of becoming a burden, he contributes to the growth and progress of the country. So Vision Foundation of India we are very, very ambitious to do a lot of things in next few years time. We have done, मला वाटते 3 लाख तुम्ही सांगितले, पण मला वाटते it is almost touching 5 lakh surgeries probably. I don't have the statistics right now with me. And without wasting any time, I request Dr. Sonia to, I believe she has a small presentation, and request her also to speak more in Hindi. She is from Delhi originally, so her Hindi is much better than me at least. So Sonia in Hindi, because there are people who understand all the languages. So yes. She will probably be talking more on eye donation and corneal blindness. And I believe that after that we can take question answers if the time permits. Yes, Thank you, and over to Dr. Sonia. Thank you, Mrs. Neeta ji from Gulgule Foundation, then from Saksham, and Dr. Santosh ji and Dr. Kulin Kothari. Everybody, thank you very much for having me in this wonderful webinar today. First I'll be talking a little bit about the eye donation, and then we can take question and answer. We can have a good interaction and clear our doubts, whatever we have related to cornea or eye care.
And Dr. Santosh has already, explained very nicely what problems we as corneal surgeons face in different parts of India and how in different parts we are having different programs. So I'm just starting my screen share. Um, is my screen visible there? Not yet. Not yet. Not Okay. yet. Okay. I'm doing the screen share, but it's not happening here. So anybody needs to. यशोधनजी, यशोधन, please help. Ma'am, you have the rights to do. I have, right? Kindly press on share screen and then the slide which you want to present. Yeah, so I am doing that only. I press the share screen. It's asking me Which slide you slides. want to, which tab you want to present. It would ask you that, right? It's not showing the tabs here. So for that you have to open your PPT first. 1 second. Is it visible now? No, Not not yet. yet. So now you have opened your PPT. So now Yeah. go on share screen. And then there you will get your PPT over there. Share your PPT there. You can see it. No, it's not starting. What message is it showing to you? It is not showing any icons actually. It is just showing basic and advanced, and then there's a blank screen, and there is a on the right side lower down, it's saying share. But the icons is not appearing. So is your PPT open? My main concern is, have you opened your PPT? 1 second. Yes, I have opened my PPT. Okay, now is it open on your main screen without any screen share? Is it open? You can view your PPT? I can view my PPT, Yeah, yes. okay. So now go on share screen. Click on share screen. There you will find your PPT. When I'm opening the PPT, the screen share option is not coming. You don't have to. Now come back to Zoom. Okay. Come back to Zoom. Yeah. Yeah. So now on Zoom, you Yeah. have to share your screen. Yeah. I believe now it is visible. yes, yes, sir. Yes, Yes, it is visible. yes. Okay. Okay, so the gift of sight. Let's begin a small journey where I'll be describing about the beautiful gift of sight that we all have. So we have a beautiful world around us with waterfalls and forests. And if we look around, we have snow and underwater world. So what a wonderful world that we live in. But imagine a world of blindness for a person who cannot see. How dreadful it is. Now, in our world, every second, one person is going blind. Dr. Sonia, a little bit in Hindi also. No? Yeah. Every minute, one child goes blind. Totally हमारी दुनिया में बहुत सारे 45 मिलियन लोग हैं जिन देख नहीं पाते हैं और 18 मिलियन उसमें से प्रिवेंटेबल है. 90% जो हैं वो छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं और जिनके पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि वो बहुत एडवांस्ड आई केयर को अप्रोच कर सके. So 2 out of the 9 visually challenged people live in India. मतलब पूरी दुनिया में अगर 9 लोगों को आंखों की तकलीफ है तो उसमें से हर 9 लोगों में से 2 लोग इंडिया में पाए जाते हैं. जो मेजर कॉजेज हैं ब्लाइंडनेस के उसमें कॉर्नियल ब्लाइंडनेस अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 5%. 5% of all the causes of blindness is because of cornea, and with such a
large number of blindness and visual handicap that we have around us, कॉर्निया का एक बहुत बड़ा रोल है ब्लाइंडनेस के लिए हमारी देश में और हमारी दुनिया में. So today I will be focusing on corneal blindness, and we'll see how we can tackle it. So कॉर्निया क्या होता है? जस्ट टू अंडरस्टैंड, कॉर्निया जैसे हमारी घड़ी के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कांच होता है, उसी तरह हमारे आँख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कांच होता है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं. तो जैसे इस स्लाइड में हम देख सकते हैं, आगे का जो पार्ट है जहाँ से रोशनी आ रही है, लाइट रेज आ रही है, तो कॉर्निया हमारी आँख का सबसे पहला इंटरैक्टिव सरफेस है जिसमें लाइट रेज आती है, और आँख के पीछे के भाग जिसे हम रेटिना बोलते हैं, वो एक फिल्म की तरह होता है जिसपे हम एक इमेज फॉर्म करते हैं और हम देख पाते हैं. ये एक नॉर्मल कॉर्निया का इमेज है जिसमें कॉर्निया एक्चुअली दिखाई नहीं देता है. जैसे वो क्लियर होता है, जैसे पानी साफ होता है तो दिखाई नहीं देता है, वैसे कॉर्निया अगर क्लियर होता है तो दिखाई नहीं देता है. लेकिन जब उसमें दाग हो जाते हैं, जैसे इधर हम देख रहे हैं कि ओपेसिटी बन जाती है, तब हम कॉर्निया को देख पाते हैं. लेकिन जब हम कॉर्निया को देख पाते हैं तो कॉर्निया बाहर से कुछ देख नहीं पाता है. तो ऐसा अपीयरेंस हो जाता है एडवांस कॉर्नियल डिजीजेस में, जिसमें वो एक सफ़ेदी जैसा अपीयर करता है हमें. और इस सिचुएशन में हमें कॉर्निया को बदलना पड़ता है. It's not going further. Click on the PPT once and then you can do it. On your main screen only, what you are viewing it, just click on that and you can do this. One Check it second. once. ये स्लाइड एम्फेसाइज करती है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो हम सबको कुछ करना चाहिए, इसलिए इधर 5-10 सेकंड अटक गई. I have asked you for remote Absolutely right. control. You can give me the control actually. Yeah, I think it's again started. I'm sorry about the small interruption. So in India, पूरे देश में 1.2 मिलियन लोग हैं जो कि कॉर्नियली ब्लाइंड हैं. उसमें से 60% जो लोग हैं वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं. और इस 1.2 मिलियन में हर साल 25 से 30 हज़ार लोग ऐड हो जाते हैं. कॉर्नियल ब्लाइंडनेस इतना हमारे देश में हर साल बढ़ जाता है. एट प्रेजेंट हम इंडिया में अराउंड 60,000-63,000 आईज हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हॉस्पिटल से या होम रिट्राइवल. फ्रॉम द डिफरेंट आई डोनेशन कैंपेन्स दैट वी हैव, वी आर एबल टू कलेक्ट एट प्रेजेंट 60,000-65,000 eyes, but the requirement is almost 2,70,000 eyes are required अगर हम मीट अप करना चाहें जो हमारी आई डोनेशन की रिक्वायरमेंट है उसको. So we have to increase our efforts fourfold to be able to achieve this number. So it's a tragic reality. जो आंखें हम किसी को दान करके जिससे हम विजन दे सकते थे, वो ज़्यादातर बर्न कर दी जाती है या फिर बरी हो जाती है. So we have identified and defined the problem कि क्या है प्रॉब्लम और क्यों है प्रॉब्लम. लेकिन उसे जब हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, डॉक्टर्स को लोगों की और लोगों को डॉक्टर्स की. तो as it is said here, there can be no success without you. So you are very important to make this program successful. So how do we tackle it? How do we tackle this mammoth task of corneal blindness that we have in front of us today? Let us see. So आई डोनेशन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और
एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए, उसे बेटर और इम्प्रूव करने के लिए. So let us clear some. First of all, there are lots of myths जो connected है आई डोनेशन से. लोगों को लगता है कि अगर आई डोनेशन कर देंगे तो हमारे अगले जन्म में आंखें नहीं होंगी, या फिर बहुत सारा ब्लीडिंग होगा, या हमारा डिसफॉर्मेशन हो जाएगा हमारी जो फेस का. तो लेट्स क्लियर ऑल दोज डाउट्स. सो हु कैन डोनेट द आईज आफ्टर दैट? सो एनीबडी कैन डोनेट आईज. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसमें आई डोनेशन अलाउड है. एनी चाइल्ड फ्रॉम अ एज ऑफ 1 year to an old man of 100 years. So to speak, anybody of any age can donate eyes. जो above 80 years हैं, the quality of cornea in those patients are generally not so good, but still those eyes can be useful for research purposes. So we from an eye bank हम सारी corneas accept करते हैं. अगर किसी को डेथ से पहले बहुत हाई नंबर माइनस या प्लस था, उनकी भी कॉर्निया यूजफुल होती है आई डोनेशन के लिए और आई ट्रांसप्लांटेशन के लिए. इनफैक्ट अगर पेशेंट ने कैटरैक्ट, ग्लोकोमा या रेटिना सर्जरी भी किया है इन पास्ट, दैट कॉर्निया भी है, वो यूजफुल हो सकता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए. तो हम जनरली जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि जिसकी हम आँख नहीं ले सकते, वो बहुत कम है. और डायबिटीज़ है पेशेंट को, या फिर हाई ब्लड प्रेशर रहा हो, या हार्ट प्रॉब्लम रहा हो, तो भी हम उनकी आंखें दान में ले सकते हैं. और एक्सीडेंट विक्टिम्स या स्ट्रोक या हार्ट अटैक के विक्टिम्स का भी हम कॉर्निया दान में ले सकते हैं. एक जो मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो डोनेट नहीं कर सकते डेथ के बाद, वो है पेशेंट जिनको रेबीज से डेथ हुई हो या जिनको ब्लड इन्फेक्शन हुआ हो. पेशेंट जो HIV और एड्स के मरीज रहे हों, या फिर ब्लड बॉर्न कैंसर्स जिनको रहा हो, लाइक जैसे ल्यूकीमिया, उन लोगों का हम कॉर्निया नहीं लेते हैं, क्योंकि उनसे हम दूसरे जिसको हम डोनेट करते हैं आइज, उसमें एक रिस्क रहता है ट्रांसफर ऑफ डिजीज. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेन कॉज है जिसमें अगर किसी के रिलेटिव रिफ्यूज कर दे डोनेशन, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर जो मरने वाला आदमी है वो चाहता हो कि उसका आँख दान किया जाए, लेकिन उनके रिश्तेदार ना बोल दे, तो हम वो आँखों को दान में नहीं ले सकते हैं. डेथ के कितने घंटों के बाद आंखें दान की जा सकती है? तो अप टू 6 hours ऑफ डेथ, आफ्टर डेथ वी कैन कलेक्ट द आईज. पर जितना जल्दी दान किया जाएगा उतना क्वालिटी ऑफ कॉर्निया बेटर रहता है. जो प्रोसीजर है, क्या ये बहुत कम्बरसम है, क्या ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्या उससे फ्यूनरल डिले हो सकता है? तो इट इज़ वेरी इजी. द स्टेप्स ऑफ आई डोनेशंस आर वेरी सिंपल. जो हमें फ़ोन करते हैं डोनेशन के लिए, उन्हें डेथ सर्टिफिकेट रेडी रखना पड़ता है. इवन इन सर्टेन सिचुएशन अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप आई बैंक टीम को बुला सकते हैं. बाय द टाइम आई बैंक टीम आते हैं, यूजुअली डेथ सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है. जो डिसीज्ड पर्सन है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उनकी आंखों को हमें धीरे से बंद कर देना चाहिए. अगर जिस रूम में या जिस सर्कमस्टांसिस में डेथ हुई है वहाँ पे कुछ फैन है तो उसे ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि उससे हम कॉर्निया का ड्राइनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. और आंखों के ऊपर हमें एक गीला कपड़ा या कॉटन लगा देनी चाहिए, ताकि जो कॉर्निया है वो हाइड्रेटेड रहे, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे. अगर हमारे पास कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप्स अवेलेबल हों, जैसे सिप्लॉक्स है या टोबा ड्रॉप्स है, जनरली लोगों के पास घर में रहती है, अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो इट इज़ बेटर दैट वी पुट सम ड्रॉप्स सो दैट द इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो कम हो जाए. और उसके बाद हमें आई बैंक में फ़ोन करना है. 3693937 हमारी आई बैंक का नंबर है, नवनीत शाह आई बैंक. लेकिन आप किसी भी आई बैंक को फ़ोन कर सकते हैं, नियर बाय जो भी आई बैंक आपके पास में हो, आप उसे कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं. और आपका डिटेल एड्रेस और लोकेशन आप आई बैंक को दीजिए, ताकि आई बैंक टीम आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए. और जब आई बैंक टीम आए तो आपको क्या करना होता है, आपको डेथ सर्टिफिकेट आई बैंक की टीम को बताना होता है. वी रिक्वायर 2 रिलेटिव्स जो साइन कर देते हैं कंसेंट फॉर्म पे. और जिस रूम में हम आई डोनेशन लेते हैं, जो डॉक्टर्स की टीम जाके कलेक्ट करती है आई बॉल, वी रिक्वेस्ट कि उसमें ज़्यादा अननेसेसरी लोग नहीं होंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि
इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा और टीम को भी काम करने में थोड़ा सहूलियत रहती है। आई बैंक को कितना टाइम लगता है ये आई डोनेशन करने में और वो साइट पे पहुंचने में? यूजुअली आई बैंकिंग कॉल को हम एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे ही हमें कॉल आता है हम विद इन 30 to 60 मिनट्स वी ट्राई कि हम वहाँ पे पहुँच जाएं, और पहुँचने के बाद हमें 30 मिनट्स लगते हैं ये प्रोसीजर को पूरा कंप्लीट करने में फ्रॉम A to Z। यूजुअली 15 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स, बट ऑन अ हायर साइड 30 मिनट मीन्स आधे घंटे के अंदर अंदर हम ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं। इज देयर एनी डिसफिगरमेंट? जो डेड बॉडी है क्या उसकी आंखें बहुत बिगड़ जाती है, क्या बहुत ब्लीडिंग होती है? तो एब्सोल्युटली नॉट। पहले हम पूरी आंखों को कलेक्ट करते थे, लेकिन अभी तो हम आंखों को कलेक्ट नहीं करते, सिर्फ आंख का एक छोटा सा पार्ट कॉर्निया और उसका एक रिम कलेक्ट करते हैं। तो डोनर आई को और उसे स्टिच कर दिया जाता है। तो जो उसका फेस में बिल्कुल भी डिसफिगरमेंट नहीं होती है, ब्लीडिंग भी बिल्कुल नहीं होती है, और आईज की शेप बिल्कुल मेंटेन रहती है। इनफैक्ट जो बाकी के रिलेटिव्स हैं जिन्हें पता नहीं है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी आईज का डोनेशन किया गया है। सो इट्स अ वेरी simple procedure and it is advanced procedure at the same time. So once we have collected the eye, जो हम कॉर्निया ले लेते हैं उसको हम ट्रांसप्लांट में यूज़ करते हैं। मतलब जो खराब आँख की कॉर्निया है उसको निकाल दिया जाता है और उसके बदले में नई कॉर्निया जो दान में हमें मिली है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं, और इस ट्रीटमेंट को हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या फिर केरेटोप्लास्टी कहते हैं। This is a photograph on my left side is the image जिसमें white cornea आप देख रहे हैं, that is the cornea जिसमें cornea खराब हो गया है, और right side में जो image है उसमें हमने नया cornea जो डोनर आई है उससे हमने डाला है। तो जैसे आप देख सकते हैं एक ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दे रहा है। तो जो रोशनी लाइट जो अंदर नहीं जा पा रही थी, आफ्टर दिस ट्रांसप्लांटेशन लाइट जा पाएगी आँख के अंदर, और जिसको नहीं दिख पा रहा था वो अभी देख सकता है। So and now we have advanced in the corneal transplant surgery. Now what we are doing is most of the time without stitches corneal transplant surgery, जिसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का रिजेक्शन का रेट था वो भी बहुत कम हो गया है, इन्फेक्शन का रेट कम हो गया है, और विजन इम्प्रूव हो गया है। So just to show you a small clip. See, we are pulling the tissue inside the eye, if you can see, and the corneal transplant was a procedure as simple as this. The cornea was pulled inside the eye. जो cornea को तो हमने फोल्ड करके आँख के अंदर जैसे हम कैटरैक्ट में लेंस को डालते हैं वैसे ही फोल्ड करके डाला और एक तरफ से पुल किया, and procedure is over. So it is almost like 15 to 20 minutes procedure. It is very advanced and there is no stitch which is required. So to donate eyes, I request you all to note down this number so that you can call us at any time, day and night. The eye bank is working for everybody, and from one donor person or a one deceased person, 4 blind people can see. क्योंकि एक कॉर्निया को हम डिवाइड करके 2 आँखों को रोशनी दे सकते हैं, सो एक आदमी से हम 4 लोगों को 4 ब्लाइंड लोग देख सकते हैं। सो गिव द गिफ्ट ऑफ साइट, डोनेट आइज, लेट्स हेल्प पीपल सी गॉड्स ब्यूटीफुल वर्ल्ड। I thank you all, and if there are any questions, me and Dr. Kulin will be happy to take your questions. Yes, thank you, madam. Thank you, नीता जी। आपने बहुत अच्छे तरह से ये सब बताया, और जब भी हम देख रहे थे तभी ऐसा लग रहा था कि सबने आई डोनेशन के लिए तैयार होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा और अच्छा काम है, और उसके लिए हम भी कुछ करेंगे एनजीएफ की तरफ से, और सक्षम तो ऑलरेडी है ही इसमें। मैं इसके आगे को होस्ट मिस्टर विपुल जी को ऐड करती हूँ। मिस्टर विपुल जी, आप भी मेरे साथ है अभी। तो मैडम हम लोग थोड़ा क्वेश्चन एंड आंसर्स के देखते हैं। येस माली मॅम। आणि आता डॉक्टर अलका मांडके आपल्याला जॉईन झालेले आहेत, मी त्यांचं मनापासून स्वागत करते। डॉक्टर अलका मांडकेंची एनजीएफ आणि सक्षमला नेहमी सहकार्य असतं सर्वतोपरी,
आणि मला कौतुक वाटतं की मॅडम नेहमी वेळात वेळ काढून आपल्या वेबिनारला हजर असतात आणि वेबिनार झाल्यानंतर ते आवर्जून आमच्या कामाचं कौतुक करतात. मॅडम तुमचं मनापासून मी सगळ्यांच्या वतीने स्वागत करते. डॉक्टर अलका आमचे पर्सनल मित्र आहे, फ्रेंड, फ्रेंड्स. त्यांचं खूप सहकार्य आहे आपल्याला सर, आणि ते वेळ काढून नेहमी सगळ्या वेबिनारला मोस्टली तर असतातच, प्रेझेंट असतात. सो मॅडम वेलकम यू अँड वी आर ऑलवेज थँकफुल टू यू. शी इज अ वंडरफुल लेडी. येस. So there are some questions in chat box. Vipulji, Yes, ma'am. can you? Yes. Firstly, thank you, Dr. Kulkarni ji, Kothari Chat ji. box मध्ये टाका the question. Hello. Hello. Chat box मध्ये question टाक. Okay. Hello. Yes, can you hear me, Nita ma'am? Yes, yes, sir. Yeah. Firstly, thank you, Kulin Kothari sir, Dr. Sonia Kothari ji, the entire NGF team, Dr. Santosh ji, who is our inspirational figure and the engine behind all of us at the Saksham volunteer. Few questions quickly. There are few frequently asked questions जो generally लोगों के मन में होते हैं. आपने काफ़ी अच्छी तरह से कुछ basic points आज मैम समझाए हैं, but कुछ questions जैसे what can damage a cornea? कॉर्निया का जो डैमेज होता है वो कैसे होता है, उसके कोई प्रिकॉशंस कोई ले सकते हैं? ऐसा कोई आपके पास कुछ चेकलिस्ट या टिप्स दे सकते हैं? ओके, सो कॉर्निया का डैमेज यूजुअली जैसे अगर इन्फेक्शंस में ज़्यादा देखा जाता है. जैसे सिटीज़ में अगर हम देखेंगे तो कॉन्टैक्ट लेंस इन्फेक्शन, अगर कॉन्टैक्ट लेंस ओवर यूज़ किया है या फिर कॉन्टैक्ट लेंस से कोई सो गया है पहन के, तो उनमें देखा जाता है. लेकिन अगर हम थोड़ा सा रूरल सेटअप में जाएंगे तो जैसे विलेजर्स हैं, अगर वो खेत में काम कर रहे हैं तो खेत में काम करते समय उनको बहुत बार आँख में कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर उनके पास अगर पालतू जानवर हैं तो उनकी पूंछ से भी बहुत बार उनको आँख में कॉर्निया में डैमेज हो जाता है और उसमें भी कॉर्नियल अल्सर बहुत कॉमनली देखा जाता है. अनदर कॉमन कॉज कॉर्नियल ट्रॉमा इंजरी है वो है जैसे ट्रॉमा हो जाता है. जैसे छोटे बच्चे स्कूल में हैं, अगर वो पेन पेंसिल से खेलते हैं या किसी शार्प कंपास से खेलते हैं तो उससे भी कभी कभी कॉर्निया में ट्रॉमा या इंजरी हो सकती है, जैसे टूथपिक इंजरी है. So these are common in the trauma causes and infection causes. एक एक्सट्रीम कॉज है कॉर्नियल डैमेज का, वो है विटामिन ए डेफिशिएंसी, जिसमें मैल न्यूट्रिशन में होता है. वो लेकिन सिटीज़ में जनरली हम नहीं देखते, लेकिन बहुत रूरल सेटअप में जहाँ पे एकदम माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो, वहाँ पे विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से भी कॉर्नियल डैमेज देखा जा सकता है. एंड लोअर डाउन इन द लिस्ट ऑफ कॉजेज अगर हम देखेंगे तो जैसे जेनेटिक कॉजेज हैं कॉर्निया के. कुछ बच्चों को जेनेटिकली ही कॉर्निया बचपन से ही सफ़ेद होती है या वीक होती है, या फिर ग्लोकोमा एडवांस्ड झामर की वजह से भी कॉर्निया में सफ़ेदी आ जाती है. तो ये कॉमन कॉजेज है, बट आई थिंक नंबर 1 कॉज इज़ कॉर्नियल इन्फेक्शंस. सो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए ये है कि हमें कॉन्टैक्ट लेंस का जो हम जब भी यूज़ करते हैं बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, और कॉन्टैक्ट लेंस के साथ सोना नहीं चाहिए. और जो गांव के लोग हैं उनके लिए हमें एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस अगर हम खेत फार्मर्स को प्रोवाइड करें तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस विल रियली हेल्प इन प्रिवेंटिंग द कॉर्नियल इन्फेक्शन. क्योंकि एक बार कॉर्नियल इन्फेक्शन हो जाने के बाद में उसको रोकना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम प्रिवेंट कर सके तो हम बहुत सारा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का जो लोड है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. थैंक यू. Can I add a point? Can I add one point? Yes, sir, please. Yes, please. See, हम जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का इलाका है, where they consume lot of pan gutka. That pan gutka, they open like this and they hit it and open, और वो जाके आंखों में ऐसा हिट होता है, और बहुत सारे लोगों को वो जो इंजरी है उसके वजह से हम नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोगों में देख रहे हैं. एंड व्हाट डॉक्टर सोनिया जी हैज जस्ट टोल्ड, जैसे उन्होंने बताया है, ये जो तेराई रीजन है और ट्राइबल बेल्ट है, आपके कोंकण में देखेंगे तो पालघर डिस्ट्रिक्ट और ऐसे जो ट्राइबल इलाका है वहाँ पे विटामिन ए का डेफिशिएंसी अभी भी देख रहे हैं.
और तराई रीजन जो पूरा यूपी का जो ऊपर का बेल्ट है, वहाँ पे भी बहुत विटामिन ए डेफिशिएंसी आज भी देख रहे हैं. So yeah, I want to highlight, thank you doctor for highlighting this point. It's very important. जो चूना इंजरी है, जैसे अगर जो पेंटर्स हैं पेंट करते हैं तो चूना जो वो बच्चों को लाने के लिए भेज देते हैं और चूना का पैकेट्स प्लास्टिक के बहुत इजीली खुल जाते हैं और फट जाते हैं और चूना इंजरी से बहुत बार कॉर्नियल डैमेज हो जाता है. नॉट ओनली कॉर्निया, पूरा आँख भी मेल्ट हो जाता है. तो चूना इंजरी इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर कि उसका अवेयरनेस बढ़े कि चूना पैकेट्स जो है वो बच्चों को नहीं हमें भेजना चाहिए. आई मीन यूजुअली लेबर क्लास में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है कि चूना पैकेट्स वो यूज़ करते हैं और वो फट जाने से उनकी कॉर्निया डैमेज हो जाती है. थैंक यू. एक इंजरी का एक टिपिकल एग्जांपल, जब भी रामायण आ रही, जो टीवी पे सीरियल आ रही थी, तभी बच्चे लोग बो और एरो से जो खेल रहे थे, उसमें से दैट टाइम वी यूज्ड टू सी many injuries at that time with the arrow. Yes. Okay. And continuing with this, sir, good insight, ma'am. The cornea that is damaged due to infection, usme, do you think that it gets repaired by itself, or there is a or rather there is a possibility or no for its repair? So cornea will not repair on its own. मतलब cornea में अगर infection हुआ है या damage हुआ है वो अपने आप repair नहीं हो पाएगा. या तो उसे हमें इनिशियली हम कोशिश करते हैं कि ड्रॉप्स से या फिर टैबलेट्स और ड्रॉप्स का कॉम्बिनेशन या इंजेक्शन से कुछ स्पेशल ड्रॉप्स बना के उसको हम ट्रीट कर लें. लेकिन अगर ये ड्रॉप्स और स्पेशल ड्रॉप्स से भी अगर ट्रीट ना हो पाए तो फिर हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की तरफ सोचते हैं. बट दैट इज़ आवर सेकेंड चॉइस. सबसे पहले हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि पेशेंट की खुद की कॉर्निया हम बचा सके. अगर नहीं बचा पाए तो ही हम कॉर्निया, दान की हुई कॉर्निया को लेके कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करके और पेशेंट का न्यू एक क्लियर मीडियम देते हैं जिससे लाइट ट्रांसफर हो सके और पेशेंट देख पाए. करेक्ट. और अगर वापस प्रिकॉशंस की तरफ जाए तो कुछ एक्सरसाइज से क्या कॉर्निया कैन बी kept intact, or is there a possibility to have some good exercise that can help us? Okay, so exercise will not help cornea, but exercise will help eye की मसल को वो हेल्प करेगी. जैसे जो हमें थकावट महसूस होती है, स्पेशली अभी कोविड के टाइम पे जब हम बहुत सारा टाइम ऑनलाइन है या डिजिटल स्ट्रेन को हम फील कर रहे हैं, तो आँख की एक्सरसाइजेस करने से हमारी आँख की मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जो आई स्ट्रेन हम फील करते हैं वो कम हो जाएगा. लेकिन उसका कॉर्निया से कोई कनेक्शन नहीं है. एक्चुअली कॉर्निया बाय इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो अनलेस उसको कुछ मेजर डैमेज हो या मेजर इंसल्ट हो या मेजर इन्फेक्शन हो या केमिकल हो या बर्न्स हो, तभी वो डैमेज होता है. बाय इटसेल्फ कॉर्निया अपने आप डैमेज नहीं हो पाएगा. लेकिन कॉर्निया में डिजिटल यूज से ड्राइनेस हो सकती है. अगर हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और हम ब्लिंक नहीं कर रहे हैं तो ड्राई स्पॉट्स अपीयर हो सकते हैं और उनकी वजह से थोड़ा बहुत कॉर्निया जो है ड्राई फील कर सकते हैं, जिसके लिए हम ल्यूब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं और आई एक्सरसाइज करके उसे आई स्ट्रेन को हम कम कर सकते हैं. करेक्ट, ट्रू. एंड आई विल ऐड वन मोर पॉइंट दैट कभी भी आंख लाल हो गई तो इट इज बेटर, कोई भी डॉक्टर को, आंख के डॉक्टर होंगे तो अच्छे है, लेकिन कोई भी डॉक्टर को दिखाना है और कुछ भी नहीं हुआ तो एंटीबायोटिक ड्रॉप चालू करना है. लेकिन स्टीरॉइड ड्रॉप कभी भी चालू नहीं करना है. ये मैं खास इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि लोग केमिस्ट के पास जाते हैं और केमिस्ट बोलते हैं कि ये ड्रॉप ले लिए अच्छा हो जाएगा, और आई हैव सीन दैट 7 out of 10 टाइम्स वो केमिस्ट स्टीरॉइड देते हैं. दे आर नॉट डॉक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. वो दवाई देने की उनको एक्सपीरियंस है शायद 20-30 साल की, लेकिन दे आर नॉट सपोज टू गिव द ड्रॉप्स. एंड वो स्टीरॉइड देने से वो 2-4 दिन में वो जो तकलीफ इतनी थी वो बढ़ के बहुत बढ़ जाती है. एंड देन दे कम टू द डॉक्टर. So always better to see a good doctor rather than going to the chemist and taking the drops. Very very important point, sir. I think ये जनरली प्रैक्टिस ऐसा ही है जैसे आपने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अभी भी यूज्ड टू नहीं है कि कुछ कंसर्न है तो वो कोई एक्सपर्ट से कंसल्ट करे, डॉक्टर से कंसल्ट करे. दे वांट टू इमीडिएटली एड्रेस इट.
by known chemist nearby around, और वो informal suggestions पर ही ज़्यादातर जाते हैं. So I think sir very aptly highlighted this point here. विपुल जी मेरा एक पॉइंट है हाँ जी, कि ये जो अभी डॉक्टर सोनिया जी ने और डॉक्टर कुलिन कोठारी जी ने बताया है, ऐसे पॉइंट्स का मराठी में और हिंदी में स्लाइड्स बना के अपने नेत्र रक्षक और गांव में जो लोग हैं, अपने लोग जो कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको अगर ये हम बार बार एम्फोसाइज करके ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. क्योंकि जो गांव से रेफर करना है केस, वो केस अर्ली रेफरल करना है, और ये मेडिकल शॉप में ट्रीटमेंट नहीं होना है, और कैसे ट्रीटमेंट होना है, क्या होना है, ऑल दिस आई थिंक अवर नेत्र रक्षक ऑन द ग्राउंड जो है गांव में, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है. ऐसा मराठी में एक करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा सुझाव है. बरोबर आहे सर, अगदी खूप चांगली सूचना आहे आणि आम्ही नक्की याचा विचार करू. आणि मला आणखीन एक वाटतंय सर, म्हणजे मी दोन्ही डॉक्टर कोठारी आणि डॉक्टर संतोष कुमार, तुम्हालाही मला असं वाटतं की कोणत्याही चांगल्या गोष्टीची सुरुवात ना शक्यतो शाळेपासून जर आपण केली ना, तर त्या मुलांना ते लवकर पटतं, मुलं आपल्या आई वडिलांना सुद्धा ते पटवून देतात. तर मला वाटतं हे स्कूल लेवलला आपण एक कॅम्पेन करायला हरकत नाही की डोळ्यांची निगा कशी राखायची आणि नेत्रदानाचं महत्व काय आहे. म्हणजे आम्ही एनजीएफ कडून कोणतीही मदत करू शकतोच, पण हाही विचार, किंवा डॉक्टर संतोष कुमार तुम्ही आता केंद्रात पण आहात अनेक ठिकाणी, तर जसं योग दिन आहे ना, तसा नेत्र दिन व्हायला पाहिजे खरं. कारण आता जेव्हा मी सोनिया मॅडमच्याकडून ऐकलं की 2,70,000 डोळ्यांची गरज आहे, किती मोठी आहे ही संख्या, तर असं पण आपण करू शकतो असं मला एक वाटतंय. म्हणजे हम लोग बिग कॅम्पेन. वी कॅन हेल्प ट्रेनिंग नेत्र रक्षक सगळं ट्रेनिंग आम्ही करू शकतो. करू शकतो. We can do even Zoom training now these days. Now we are so much used to Zoom training now. Even wherever they are, we can do a good Zoom training for them. Excellent. Okay. Very effective contribution. Thank you, Dr. Santosh ji. So moving towards one more, I hope we have few minutes time, Neeta ma'am. Yes. चॅट बॉक्स मध्ये मिस्टर पराग कोणीतरी आहे, त्यांना एक काहीतरी प्रश्न विचारायचा. पराग जी, आपला प्रश्न विचारा आपण. डॉक्टर, माझे वडील 83 वर्षाचे आहे आणि त्यांचं 2012 मध्ये कॅटरॅक्ट आणि ग्लोकोमा ही दोन्ही ऑपरेशन झालेली. ही वॉज डिटेक्टेड फॉर डायबिटीज 4 years प्रायर टू दॅट. तर त्याच्यानंतर त्यांच्या लेफ्ट आयची विजन एकदम डिटेरियोरेट झाली, त्यामुळे तिथून त्यांना काहीच दिसत नाही, नुसतं एक ब्लड, थोडासा प्रकाश सारखा, आणि राईट आयनी त्यांना कमी दिसतं. सो माय क्वेश्चन इज, अशी कोणती सर्जरी किंवा ट्रीटमेंट आहे का जेणेकरून मी त्यांची विजन थोडी रिस्टोर करता येईल किंवा बेटर करता येईल अशी? दॅट इज माय क्वेश्चन. हे वयाने परागजी, हे वयाने 2-3 कारण होऊ शकते. एक तो ग्लुकोमा म्हणून ते डॅमेज किती आहे, पाठीमागे ते नस असतात त्याचा डॅमेज किती झाला आहे, ऑप्टिक नर्व म्हणतात, ते डोळा आणि ब्रेनच्या मध्ये ते कनेक्ट करतात. इफ दॅट इज डॅमेज बिकॉज ऑफ ग्लुकोमा, तो बाकीची जे नजर आहे ते वाचवायलाही पाहिजे. दॅट इज नंबर 1. आणि 92-93 you said, no? 90 plus. 83 age. So at 83, sometimes we see age-related changes on the retina, degenerative changes म्हणतात. Some of the degenerative changes can be controlled with some injections in the eye, but some cannot be. So a proper eye examination by your eye doctor should be done. पण ग्लुकोमा, ते काचबिंदू म्हणतात, ते काचबिंदू एक लई डेंजरस आहे. यू नो, इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट अँड आय मस्ट स्पेंड ॲटलीस्ट 1 minute ऑन दॅट. ते काचबिंदू एकदा डॅमेज झाला ते इरिव्हर्सिबल असतात. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इन काचबिंदू इन एनी पेशंट, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली युअर फादर, इज टू प्रिव्हेंट द डॅमेज इफ इट इज देअर. सो आफ्टर सर्टन एज, समजा 40-45 नंतर हर वर्षी एकदा रूटीन चेकअप, even if you have or you don't have problem, your eye doctor must see you once in a year. तो हे काच बिंदू वगैरेचे डॅमेज असतात ते प्रिव्हेंट करू शकतात. ओके,
थँक्यू डॉक्टर. मला डॉक्टर एक प्रश्न विचारायचा आहे की आता तुम्ही असं म्हणालात की आपण बाकीच्या जशा रुटीन चेकअप करतो काही गोष्टींचं, तसं डोळ्यांचं रुटीन चेकअप केव्हा करायचं आणि कुठे करायचं? ते वर्षात एकदा करायलाच पाहिजे. आणि दुसरा एक मिथ असतात की पीपल दे थिंक डोळ्याचं एक्झामिनेशन मीन्स नंबर चेक बस. सो दे युजली अगेन ते केमिस्टकडे जातात, असं ते ऑप्टिशियनकडे जातात आणि ऑप्टिशियन ते नंबर काढून ते चष्मा बनवतात. दॅट इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ आय एक्झामिनेशन. ऍक्च्युली डिटेल आय एक्झामिनेशन मध्ये समजा डोळ्याचे प्रेशर चेक करायला पाहिजे आफ्टर सर्टन एज, म्हणजे काचबिंदू आहे की नाही, मोतीबिंदू आहे की नाही, म्हणजे ओव्हरऑल हेल्थ कशी आहे ते ऑप्टिशियन विल नॉट बी एबल टू टेल. दे कॅन एट द मोस्ट टेल चेक अबाउट द नंबर. आणि वी सी सो मेनी पेशंट्स आमच्याकडे नंतर येतात, इट इज टू लेट अँड नो बडी कॅन हेल्प एट दॅट टाइम. सो वन्स इन अ इयर आफ्टर द एज ऑफ 40 इज अ मस्ट. बट समजा की कोणाची फॅमिली हिस्ट्री असतात, काचबिंदू मीन्स ग्लुकोमा म्हणतात, ते ग्लुकोमाची फॅमिली हिस्ट्री असेल तो इवन आफ्टर द एज ऑफ 35 वन्स इन अ इयर चेक करायला पाहिजे. समीर करमरकर या ठिकाणी आहेत. समीरजी आपला प्रश्न विचार. रत्नागिरीहून आहेत ते समीरजी. समीरजी तुम्हाला माझा आवाज येतोय का? त्यांचा प्रश्न येतोय का? त्यांचा प्रश्न असा आहे सर की रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या ठिकाणी एकही आय बँक नाहीये असं ते आपल्याला सजेस्ट करतायत. मिस्टर समीर फ्रॉम रत्नागिरी. सर और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, ये आई डोनेशन का जो फॉर्म होता है वो कहाँ मिलता है और कहाँ उसको फिलअप कहाँ करने का है? सो मैम आई डोनेशन का फॉर्म कोई भरने की जरूरत नहीं होती है. एट द टाइम ऑफ डेथ जो रिलेटिव्स हैं उन्हें जो भी नियर बाय आई बैंक है उसमें वो फोन करके बताएंगे कि हम आई डोनेशन करना चाहते हैं, तो टीम को कोई फॉर्म की जरूरत नहीं होती. इनफैक्ट फॉर्म भरा है तो उसका कोई इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं है. फॉर्म हम भरवाते हैं मोर फॉर मोटिवेशन या फिर पेशेंट अवेयरनेस के लिए, लेकिन वो उसकी कुछ फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है. जैसे आप इन्फॉर्म करेंगे आई बैंक की टीम आ जाएगी और 2 रिलेटिव का कंसेंट चाहिए आई डोनेशन करने के लिए. बाकी उसकी और कुछ भी पेपर वर्क ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है. ओनली 1 डेथ सर्टिफिकेट एंड 2 साइन फ्रॉम द relatives. Relative can be anybody, son, daughter, or if they are not their neighbors, anybody can sign. One point I would suggest कि it is better तुम्हाला especially after certain age keep on telling your family कि मारा आई डोनेशन करायची तीव्र इच्छा आहे. Keep on telling them, keep on reminding them. I have seen some people writing on their wall कि after my death all the relatives please see that my eyes are donated. Yes. I think yes. विनोदजी बोला. मॅम एक माझा प्रश्न असा होता की माझी जे सासू आहे त्यांच्या डोळ्याचं ऑपरेशन होत नाहीये, डोळ्यांच्या नसा खूप कमजोर आहेत. तर डॉक्टर लोकांनी त्यांना सांगितलं बुलढाणा आणि अकोला की ऑपरेशन होत नाही म्हणून. त्याचं काही सजेशन मॅडम? बट ऑपरेशन का म्हणून नाही होते, कसा म्हणून नाही होते ते सांगितलं. डोळ्याचं पाणी एकदम संपलं आहे म्हणे, नसा एकदम कमजोर आहेत म्हणे, डोळ्याची आग होते सर. तर मला वाटतं ते हे नस डोळ्याची जे ऑप्टिक नर्व आहे ते मला वाटतं सुकली असेल आणि ते मीन्स ते एकदा ते ऑप्टिक नर्व सुकली म्हणून इट इज लाईक डेथ ऑफ ऑप्टिक नर्व, ते म्हणून नथिंग कॅन हेल्प प्रॉब्ली. तर उशीर झाला आहे म्हणून असं मला वाटतं सर, विदाउट सीइंग द रिपोर्ट. येस सर. ऑपरेशन होईल का नाही सर नंतर? पण ऑपरेशन करून फायदा नाही होईल. एवढा नस सुकलेली असेल तर ऑपरेशन करून फायदा नाही होईल. अँड दिस इज अ व्हेरी टिपिकल एक्झाम्पल. ते काचबिंदूमध्ये एक्झॅक्टली असंच होते की एकदा ते नस सुकली नंतर ते फायदा नाही होते. ते नस सुकली त्याच्या अगोदरच ते प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट करायला पाहिजे काचबिंदूसाठी. ओके सर. ओके. थँक्यू.
So just to add to what Dr. Sonia ji said, formally formality nahi hai, in terms of donation. लेकिन it is, when we have seen there are a lot of myths and a lot of belief जो शायद relatives को and the close ones को शायद रोकते हैं to donate the cornea at the last moment. इसीलिए to spread the awareness and spread this intent कि मेरा इंटेंट है, जैसे सर ने भी बताया कि वो वॉल पे लिखते हैं, तो टू हैव अ फॉर्मल इंटेंट बीइंग एक्सप्रेस्ड, वो पर्पस से आई थिंक अगर हमने वो फॉर्म भरा है तो वो अच्छा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ही सक्षम ने जो ड्राइव लिया है, जो डॉक्टर संतोष जी ने अभी बताया कि लास्ट 12 डेज में 1 लाख के ऊपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जनरेट हुए। So basically purpose is to have the awareness being spread amongst the community at large to ensure that वो सभी को motivate भी करे और ये विषय घर घर में इस पे डिस्कशन भी हो इस विषय पर। नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरने से अवेयरनेस बहुत ही बढ़ती है, लेकिन एक मिथ निकलना चाहिए कि फॉर्म नहीं भरा है तो आई डोनेशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे हमने तो फॉर्म नहीं भरा है तो आई डोनेशन कैसे कर सकते हैं अभी। तो ऐसा आई डोनेशन करने के लिए फॉर्म इज नॉट कंपल्सरी, अवेयरनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Absolutely right. Absolutely right. Absolutely. और एक विषय मैं बताना चाहता हूँ, I just wanted to convey, जैसे अभी डॉक्टर पुलिन जी ने बताया, एक फैमिली आई डोनेशन प्रोग्राम, पूरा हमारा परिवार नेत्रदान संकल्प लिया है, ऐसा करके परिवारों में करना अवेयरनेस बढ़ाता है। एंड बहुत सारे लोग अवेयरनेस प्रोग्राम में प्रश्न पूछते हैं कि मुझे डायबिटीज है, मैं आंख दे सकता हूँ क्या, मुझे बीपी है मैं दे सकता हूँ क्या, कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है मैं दे सकता हूँ क्या, मैं चश्मा पहनता हूँ दे सकता हूँ क्या। तो ये आई डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम की वजह से ये सारे जो मिथ है, ऑल दिस मिथ्स आर बस्टेड। और बहुत सारे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में, लोग सोचते हैं कि ऐसा एक नाइफ रख के, स्कैल्पल रख के पूरा आंख ऐसे गोटी पूरा निकाल देंगे, ऐसा सोचते हैं। बहुत लोगों को अभी भी मालूम नहीं है कि केवल ये जो काली पुतली है, द कॉर्नियल बटन, केवल वो ही निकालते हैं। और ये मिथ बस्ट हो जाए तो नेत्रदान और भी बढ़ेगा। अभी नेत्रदान नहीं बोलना है, कॉर्निया दान बोलना है। नेत्रदान मतलब पूरा आंख निकाल के ऐसा कर देंगे, ऐसा सोच रहे हैं। तो डिसफिगरमेंट नहीं होगा, ऐसा भी बताना बहुत आवश्यक है अवेयरनेस सेशन। मेरे हिसाब से ये नेत्र रक्षक है, उनको ट्रेन करके एक 10 लोग को ट्रेन करेंगे, 10 और 100 लोग को ट्रेन करेंगे, दैट इज वन टू मेनी, वो फिलोसॉफी पे करना चाहिए। और नेत्र रक्षक का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड वील बी हैप्पी टू ट्रेन देम। वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया। दिस विल बी एन एक्सीलेंट कोलैबोरेशन इन महाराष्ट्र। येस, गुड सजेशन सर। सर, चॅट बॉक्स मध्ये आपल्याला एक प्रश्न आलाय की रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या ठिकाणी सक्षमच्या वतीने काही आय डोनेशनचं काम होऊ शकते का, आय डोनेशनच्या संदर्भातलं? कारण नागपूरला जी माधव नेत्रपेढी आहे त्याच्या साह्याने तुम्ही करू शकताय का? त्यांना नेट इश्यू आहे त्यामुळे ते बोलू शकत नाहीत, पण त्यांनी मेसेज दिलाय आपल्याला. We can collaborate with any eye bank from technical point of view as well as non-technical point of view. So let them communicate with us through our Vision Foundation of India. We can definitely do that. Yes. Excellent. Sir, if you time permit, एक विषय का लास्ट एक पॉइंट रखना था। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, इसके अंतर्गत हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम का भी उल्लेख है, मेंशन है, जिसमें आफ्टर द डेथ देयर आर सम ग्रीफ काउंसलर्स, डोनर के लिए काउंसलर्स है, जहाँ पर रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड को काउंसलिंग करके हॉस्पिटल्स से ही आफ्टर द डेथ कॉर्निया कैन बी रिट्रीव्ड। सो हाउ इफेक्टिव दिस यू सी एज अ इम्प्लीमेंटेशन इसका करना, और अभी शुरू हुआ है या नहीं है अपने देश में?
मेरे हिसाब से ग्रीफ काउंसलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो जब भी डेथ होता है तो ऑब्वियसली इमोशनल स्टेटस सबका बहुत ही रिलेटिव का डिस्टर्ब होता है, और वो टाइम पे सब जो ग्रीफ काउंसलर जो होते हैं उनको जो समझाते हैं, ये जो मिथ्स वगैरह जो डॉक्टर संतोष ने भी बताया कि पूरा आंख नहीं निकालते, खाली कॉर्निया बटन निकालते हैं, ऐसे थोड़ा 5-10 मिनट समझाते हैं 2-4 रिलेटिव को, तो 10 में से कम 5-6 लोग विल बी रेडी फॉर आई डोनेशन, विच अदरवाइज दे वुड नॉट हैव डोनेटेड द आईज। सो ग्रीफ काउंसलिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन वो हॉस्पिटल में बहुत हॉस्पिटल में अभी ग्रीफ काउंसलर्स रखते हैं, अदरवाइज नहीं तो बाजू के जो आई बैंक है उनसे एसोसिएट होकर भी ये कर सकते हैं। Right, sir. Thank you so much for answering it so very, in a simplistic manner, sir. And Dr. Sonia ma'am as well. Neeta ma'am, over to you. मला वाटते सॉरी, एक लास्ट पॉइंट, आमचा ईमेल आयडी आहे icare@visionfoundationofindia.in, icare EYECARE, icare@visionfoundationofindia.in, VISION foundation of India, only one word, .in. So anybody has any issue related to iBanking or iDonation, any questions, even if they don't remember or even if they did not have time or did not get opportunity, they can please write to us. We will be happy to answer. येस सर. मी पुन्हा एकदा श्रोत्यांना सांगेन, icare@visionfoundationofindia.in हा ऍड्रेस आहे, आणि शिवाय गुगलवर जरी सर्च केलं विजन फाउंडेशन तरी पण आपल्याला खूप सगळी चांगली माहिती आणि त्याच्या सगळ्या प्रोजेक्टची माहिती पण अवेलेबल आहे. आपण हे केलं पाहिजे, सगळ्यांनी करूया असं मी म्हणेन. आणखीन कोणाला काही प्रश्न विचारायचा आहे का? ठीक आहे, मला वाटतं आपण समारोपाकडे वळायला हरकत नाही, पण त्यापूर्वी एक अनाउन्समेंट आहे की पुढच्या शनिवारी म्हणजे 10 ऑक्टोबरला याच वेळी म्हणजे 4:30 वाजता डॉक्टर श्रीनंद वैद्य ऑर्थोपेडिक सर्जन आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. तेव्हा नेहमीप्रमाणे आपण शनिवारी डॉक्टर श्रीनंद वैद्य यांना ऐकण्यासाठी यावं ही विनंती. आणखीन एक अनाउन्समेंट या निमित्तानं करावीशी वाटते, ती अशी की एनजीएफचा एक प्रोजेक्ट आहे स्वानंद सेवा आश्रम. यशोधन, स्वानंदची स्लाइड दाखव जरा. स्वानंद सेवा आश्रम दिव्यांग मुलं आणि त्यांचे पालक यांना एकत्र राहता यावं अशी एक स्कीम, अशी एक योजना एनजीएफच्या समोर आहे. तर त्यासाठी एनजीएफच्या वेबसाईटवर जा, तुम्ही भेट द्या, आणि ज्या इच्छा असेल, शक्य असेल तितकीच मदत आम्हाला तुम्ही करा अशी एक विनंती आहे. आणि समारोपाकडे वळताना आता डॉक्टर संतोषजी म्हणाले की मराठीमध्ये काहीतरी लिहिता येईल, तर मला खरंच असं एक स्लोगन हे वाटतंय की जगता जगता रक्तदान, जाता जाता अवयवदान आणि गेल्यानंतर नेत्रदान अशी एक चळवळ या निमित्तानं समाजात निर्माण करण्याची गरज आहे. आपण सगळ्यांनी त्यासाठी प्रयत्न केलाच पाहिजे. आपल्या मृत्यूनंतर सुद्धा जिवंत राहायचं असेल तर आणि जग पाहायचं असेल तर नेत्रदान केलं पाहिजे, करूया आणि खऱ्या अर्थाने मृत्युंजय बनूया. आणि मला खात्री आहे की आज या प्रोग्रामला जे लोक होते त्या सगळ्यांनी आपल्या घरामध्ये, आपल्या नातेवाईकांमध्ये, आपल्या मैत्रिणींमध्ये, मित्रांमध्ये आणि आपल्या व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीमध्ये, सध्या जास्त आपण व्हॉट्सअपवर असतो म्हणून मुद्दाम मी असं म्हटलं की या व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीमध्ये हा जो मेसेज होता आज सोनिया मॅडमनी दिलेला, डॉक्टर संतोष कुमारनी दिलेला, डॉक्टर कुलेनजींनी दिलेला, हे सगळं आपण तिथे टाकूया, म्हणजे आपल्याकडून इतर अनेक लोकांना ही माहिती मिळेल आणि याचा कुठेतरी चांगला परिणाम समाजामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. तर आपण सगळ्यांनी आवर्जून हे काम करणार आहोत. यानंतर मी आभाराकडे वळतीये या कार्यक्रमासाठी डॉक्टर संतोष कुमारजी, डॉक्टर कोठारी सर, डॉक्टर सोनिया मॅडम, एनजीएफ आणि सक्षमचे अनेक सहकारी, कार्यकर्ते, चाहते आणि श्रोते या सगळ्यांची उपस्थिती होती. तुम्हा सगळ्यांचं मी मनापासून आभार मानते. विशेषतः आमच्या सक्षमची जी टेक्निकल टीम आहे, विपुल भाई आहेत, त्यांचेही आभार. एनजीएफचे आमचे विनोद धोंड आहेत, त्यांचेही आभार. आणि पुन्हा एकदा मी सगळ्यांचं मनापासून आभार मानते आणि या नोटवर हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करते. पुन्हा भेटूया पुढच्या शनिवारी 4:30 वाजता श्रीनंद वैद्य सर यांना ऐकण्यासाठी. नमस्कार, धन्यवाद. मेरे ओर से डॉक्टर कुलीन कोठारी जी को और एक बार नमस्कार.
देश भर में विजन इंडिया फाउंडेशन बहुत सपोर्ट कर रहा है, और असम में भी उनका सपोर्ट है बहुत। डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी ऐसे सक्षम के बहुत सारे डॉक्टर्स को, आई सर्जन्स को और पुअर पीपल को फ्री सर्जरीज में सपोर्ट कर रहे हैं। वंस अगेन आई थैंक डॉक्टर कुलिन कोठारी जी एंड हिज होल टीम। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। सर म्यूट हो सर, आप म्यूट पर हो सर, डॉक्टर कुलिन सर। 21 स्टेट में कम से कम 1 लाख ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज होता है हर साल। इट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू सोनिया मैम। Thank you. Thank you, Sonia. Thank you. Thank you.